वेलकम दोस्तों माय चैनल शाहनवाज 10th मैथ एजुकेशन रिसर्च। आज दोस्तों नए वाले बुक का आंसर प्रश्न वाले 3.4 के 3 नंबर क्वेश्चन, और जो भी छात्र पुराने वाले बुक का आंसर पढ़ रहा है क्वेश्चन प्रश्न वाले 3.5 के 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो कहने का मतलब है दोस्तों कि ये क्वेश्चन दो स्थिति बनेगा, एक प्रतिस्थापन और एक वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो आपको कौन सा विधि अच्छा लगता है? ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपको कहना पड़ेगा। ठीक, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। तो इसको हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देंगे। लिखेंगे पहले प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से पहले सॉल्व करेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन पर उतार लेंगे हम। क्वेश्चन है मेरा दोस्तों 8x + 5y और बराबर 9। ठीक, और दूसरा मेरा समीकरण है 3x + 2y और बराबर 4। इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 1, और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 यानी कि किसी एक का मान निकालना है, समीकरण 1 का या 2 का, तो इसमें x और y का मान निकलता है। तो ठीक है, तो हम किसी एक का मान निकालते हैं, x का मान मान लेते हैं, x का मान निकालते हैं। तो हम यहाँ पहले सबसे पहले लिखेंगे कि समीकरण 1 से। ठीक, तो समीकरण 1 में यहाँ पे है 8x + 5y, इस पर उतार लेंगे 8x + 5y और बराबर 9। ठीक है दोस्तों, तो अब हम करेंगे कि 8x 5y प्लस है, जब इसको इस पर भेजेंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। कि बराबर किस पर करेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, जो प्लस, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बराबर 9 मेरा पहले से था, उतार लेंगे, और 5 इस भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ करना है x बराबर यहाँ 9 है, -5 उतार लेना है। बोलिएगा कि x से बगल में 8 था, 8 को जब हम बराबर गुना में 8 था, ठीक है, तो गुना में 8 को जब इसको इस पार भेजें तो क्या होगा? भाग में आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसका हम 8 निकालेंगे। ठीक है, तो अब निकल गया x का मान, x का मान निकल गया है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 मेरा यहाँ पे है। देखिए 3x + 2y = 4। ठीक है, उसे उतार लेना है सबसे पहले। 3x + 2y और बराबर कितना है दोस्तों? 4 है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे 3, और x का, जहाँ यहाँ x का वैल्यू कितना है? 9 - 5 है, उसको मान पुट कर लेंगे। ठीक है, 9 - 5y और बट्टा में 8 है, तो 8 को भी उतार लेना है। ठीक है, और प्लस में 2 है, 2 को लिख लेना है, और बराबर में 4 है, तो 4 को भी उतार लेना है। ठीक है, चलिए, तो आप सिंपल सी बात इसको दोनों संख्या से गुना कर लेना। ठीक है, तो 3 नम कितना होता है? 3 नम 27 होता है, 27। ठीक, और -5 से कितना होता है? 15y। ठीक, और बट्टा में कितना है भाई? 8 है, तो 8 लिख लेना है, और प्लस में 2y, तो 2y को भी क्या कर लेना है? उतार लेना है, और बराबर 4 है। ठीक, चलिए, तो अब हम इसके नीचे में कुछ भी नहीं है, तो मान लेते हैं हम इसके नीचे में 1 है। ठीक है, चलिए,
तो इसको हम क्या कर लेंगे, अब इसको हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जब निकालेंगे तो 8 है और यहाँ 1 है, तो एलसीएम जब निकालेंगे इससे गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 8 गुना 1, तो सबसे नीचे में 8 लिख लेंगे, ठीक। चलिए, तो इसका एलसीएम 8 आ गया है। अब इसको कोना कोनी गुना कर लेना है, ठीक है। तो 27 माइनस 15y को जब 1 से गुना करते हैं उतना ही बचता है, ठीक है। तो 27 माइनस 15y, ठीक। और यहाँ प्लस डाल देना है, और 2y गुना 8, जब 8 दूना सब 8 से जब गुना करेंगे इससे कितना होता है, 8 दूना 16 होता है, 16y हो गया, ठीक। चलिए, बराबर कितना बचता है दोस्तों, 4 बचता है, ठीक। देखिए 4 के नीचे में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे बट्टा में 1 है, ठीक। तो अब आपको सिंपल सी इसके कोना कोनी गुना कर लेना है। तो कोना कोनी गुना करने से पहले आपको यहाँ गौर कीजिएगा, ये देखिए 16y है, 16y से जब हम 15y को घटा देंगे तो कितना बचता है, सिर्फ 1 ठो y। तो 1 ठो y गुना 1 कर देंगे तो कितना बचता है, y बचता है, ठीक। और जब 27 गुना 1 कर देंगे तो कितना बचता है, कितना है प्लस में 27 था, तो प्लस में क्या लिखेंगे, 27 लिख देंगे, ठीक है। देखिए 16y से जब हम 15y को घटा देंगे तो कितना होता है, y बचता है सिर्फ 1 ठो y। तो 1 y नहीं लिखा जाता है, सिर्फ 1 ठो y लिख दिए हैं, और प्लस में 27 कर दिए हैं, ठीक है। बराबर यहाँ को गुना करेंगे तो 4 8 32 होता है, तो 32 उतार लेना है। चलिए, अब आपको y बराबर देखिए 27 को जब इस पार भेजेंगे तो कितना बचता है, 32 में सबसे पहले से था तो पहले उतार लेंगे, और 27 इस पर कितना होता है, माइनस हो जाता है, ठीक। चलिए, माइनस कर दिए हैं, तो y बराबर देखिए जब हम 32 से जब हम 27 को घटा देंगे तो कितना बचता है दोस्तों, y बराबर कितना बचता है, 5 बच जाता है, ठीक। तो y का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। यहाँ लिखेंगे y का मान, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण अगली और हमने 2 में रखे थे, जो समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर, ठीक। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान निकल गया है। तो समीकरण 1 मेरा कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पे मेरा समीकरण 1 है, ठीक है। देखिए 8x प्लस 5 बराबर 9, उसको उतार लेना है। 8x प्लस 5y बराबर 9 उतार लेना है। 8 देखिए x प्लस 5 गुना y का वैल्यू कितना है, 5, तो 5 वहाँ उतार देंगे और बराबर 9, ठीक। चलिए 8x, उसके बाद 5 से गुना करने कितना होता है, 5 पंचे 25 निकल जाता है, ठीक, और बराबर 9 है। चलिए, तो जब हम 8x जब 25 को इस पार भेजेंगे तो 9 मेरा सबसे पहले से था, पहले बता लेंगे 9 को, जो 25 जब इसको इस पार भेजेंगे कितना होता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस 25 बच गया, ठीक है। चलिए, तो 8x यहाँ 8x, और जब हम -25 से जब +9 को यानी घटा देंगे तो कितना बचता है, -25 से जब हम इसको घटा देंगे तो आपका निकल जाता है 16, ठीक, -16 निकल जाता है। चलिए, तब हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपल से डायरेक्ट काट लेंगे, ठीक। इस प्रकार से देखिए 8 एकम 8 और 8 दूना 16, यानी कि x बराबर आपका देखिए 2 है, 2 बच गया, इसका माइनस है तो -2 निकल जाता है, ठीक है। तो x बराबर कितना निकला दोस्तों, -2, और आपका y बराबर आपका 5 निकल गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम वर्ग गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है, अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, वर्ग गुणनखंड विधि से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको उतार लेना है क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को जब हम उतारेंगे तो उतार लेंगे क्वेश्चन 8x प्लस 5y। देखिए ये समीकरण है, समीकरण को जब हम व्यापक समीकरण का व्यापक रूप जब करेंगे तो ये बराबर 9 है, तो 9 को जब इस पर करेंगे तो बराबर यानी कि बराबर में 0 लगा देंगे तो इसका समीकरण का व्यापक रूप हो जाता है, ठीक है। तो 8x प्लस 5y, और जब 9 को जब इस पर भेजें तो कितना होता है, -9 और बराबर 0 लग गया, ठीक है। और सेम तरीका यहाँ पे उतार लेना है, 3x और प्लस 2y, ठीक है।
और माइनस सॉरी 4 को जब इस पर भेजें तो कितना होता है -4 होता है। अब बराबर में 0 लगा देंगे। इस समीकरण का व्यापक रूप हो गया। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका हम मान निकालते हैं, E1 B1 मान निकाल लेते हैं। ठीक है, A1 बराबर उसके बाद B1 बराबर C1 बराबर, ठीक, उसके बाद A2 बराबर और B2 बराबर और C2 बराबर। ठीक है, देखिए A1 इस समीकरण 1 के लिए और A2 B2 C2 इस समीकरण 2 के लिए। ठीक, तो समीकरण 1 है इस A1 के लिए। ठीक है, तो देखिए 8 x है, x यहाँ पे x का गुणांक क्या है 8 है, तो A1 का यहाँ वैल्यू निकल गया है। तो A1 पर कितना निकल गया 8। ठीक, और B1 का वैल्यू देखिए y गुणांक कितना है 5 है, तो B1 का वैल्यू 5 निकल गया। ठीक, और C1 का वैल्यू देखिए C1 का वैल्यू कितना -9 है, तो -9 को भी उतार लेना है। ठीक, और A2 का वैल्यू देखिए A2 बराबर कितना है 3 है, तो 3 उतार लेना है। और B2 बराबर कितना है 2 है, तो 2 उतार लेना है। और C2 बराबर देखिए -4 है, तो -4 को भी उतार लेना है। ठीक, चलिए अब इसका एक फॉर्मूला होता है, वज्र गुणनखंड विधि का एक फॉर्मूला होता है। तो अब इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि यहाँ लिखेंगे सबसे पहले x, ठीक, और लिख देना है बट्टा और बराबर लिख देना है, और यहाँ लिख देना है y, ठीक, और यहाँ लिख देना बराबर, और यहाँ लिख देना क्या 1 लिख देना है। ठीक है, तो हम लिख देने के बाद यहाँ लिखेंगे सबसे पहले b, लिखेंगे b और c, और फिर माइनस फिर bc। ठीक है, bc माइनस bc लिख दिए हैं। उसके बाद हम लिखेंगे उसके बाद ca, ठीक, और माइनस फिर ca। ठीक, देखिए और यहाँ पे लिख लेना है ये b और माइनस फिर ये b। लिख लेने के बाद दोस्तों अब आपको सिंपल सी चीज़ आपको याद रखना है कि देखिए बी सी माइनस बी सी है, तो यहाँ लिख देना है 12, यानी कि 1 और 2 12, यानी कि 2 और 1 12 और 21 12 21, फिर ये सेम उतार देना है 12 21, और यहाँ पर भी 12 21 12 21। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक है। ठीक, ये आपका फॉर्मूला है, वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए, तो हम लिख देंगे x, उसके बाद सबका मान निकालेंगे भाई। देखिए b1 है, तो b1 का वैल्यू कितना है 5 है, तो b1 का वैल्यू 5 उतार देना है। ठीक, और बीच में क्या है गुना है, तो गुना उतार लेना है। ठीक, और c2 का वैल्यू कितना है, c2 का वैल्यू देखिए -4 है, तो -4 है, इसके माइनस के लिए हम घेर देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ बीच वाला माइनस से बीच वाला माइनस रख देंगे। ठीक, और b2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो b2 बराबर कितना है 2 है, तो 2 उतार लेना है। उसके बाद c1 का वैल्यू कितना है, देखिए c1 का वैल्यू -9 है, तो -9 को भी कि उतार लेना है, गुना है तो गुना। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख देना है बराबर, सेम y उतार लेना है। उसके बाद c1, देखिए c1 का वैल्यू कितना है, c1 हाँ -9 है, तो -9 उतार लेना है। उसके बाद बीच में गुना है तो गुना डाल देना है। उसके बाद a2 कितना है, a2 3 है, तो 3 उतार लेना है। उसके बाद बीच वाला माइनस, तो माइनस रहेगा। यहाँ c2 का वैल्यू कितना है, देखिए c2 बार देखते हैं -4 है, देखिए -4 और यहाँ का माइनस है, जब -4 को हम यहाँ लाएंगे माइनस और माइनस गुना कर देंगे तो कितना क्या होता है, जब माइनस माइनस गुना करने तो कितना होता है प्लस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यह 4 है तो 4 रहने देंगे। हम डायरेक्ट काम कर लिए हैं कि माइनस माइनस गुना करके प्लस हो जाता है। ठीक, उसके बाद इसके साथ गुना में है, गुना लिख देंगे। ये वन का वैल्यू कितना है, ये1 का वैल्यू 8 है, तो 8 आपको उतार लेना है। ठीक है, और बराबर कर देना है और 1 लिख देना। ठीक, उसके बाद ये1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, ये1 का वैल्यू देखिए 8 है, तो 8 उतार लेना है। उसके बाद बीच में गुना है तो गुना कर देना है। और b2 का वैल्यू कितना है, b2 बराबर 2 है, तो 2 उतार लेना है। और उसके बाद माइनस कितना है, ये2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 है, तो 3 उतार लेना है। और गुना b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू आपका देखिए 5 है, तो 5 उतार लेना है। ठीक, चलिए सबका मान निकल गया। अब सिंपल से इसको कर लेना है गुना, 5 चौके 20 होता है, और यहाँ माइनस है तो माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ
-9 दूना 18 होता है। देखिए -9 दूना 18, ये इसका माइनस इसका माइनस, जब माइनस माइनस गुना करेंगे तो कितना बचता है दोस्तों, प्लस हो जाता है। ठीक, तो प्लस आपका क्या बचता है 18, 9 दूना 18 हो गया। ठीक, सॉरी यहाँ आपका एक्स लगता है तो एक्स बैठा दिए हैं। उसके बाद बराबर फिर वाई बैठा देंगे यहाँ पे। ठीक, चलिए तो 9 दिए कितना होता है 27, -27 हो जाता है। उसके बाद यहाँ 4 8 32 होता है तो 32 उतार लेना है। चलिए ठीक, और बराबर 1 लिख देना है। उसके बाद 8 दूना कितना होता है 16 होता है तो 16 बैठा देना है। और यहाँ 3 5 दिए कितना होता है 15 होता है तो माइनस के 15 उतार लेना है। चलिए तो अब आपको करना है एक्स बट्टे, देखिए -20 से हम +18 को घटा देंगे कितना होता है -2 बचता है, बराबर वाई उतार देना है। उसके बाद देखिए 32 से जब हम 27 को घटा देंगे तो कितना बचता है दोस्तों 5 बचता है। ठीक, प्लस के 5 बचते हैं, प्लस में है इसीलिए, और बराबर 1 उतार देना है। उसके बाद 16 से जब हम 15 को घटाएं तो कितना बचता है 1 बचता है। ठीक है, चलिए अब हम देखो ये तीनों आपका बराबर है, इसको और इसको, मतलब इसके और इसके साथ क्या कर लेना है गुना कर लेना है। ठीक, लिखेंगे एक्स बट्टा -2 और बराबर 1/1। ठीक, चलिए अब आपको इसको और इसके साथ क्या कर लेना है गुना कर लेना है, y/5 और बराबर 1/1। ठीक है, यानी कि कोना कोनी गुना होगा। ठीक है, तो चलिए x गुना 1 तो x निकलता है, और -2 गुना 1 तो -2 निकल जाता है। ठीक, और यहाँ आपका y गुना 1 तो y निकलता है, और बराबर 5 गुना 1 तो 5 निकल जाता है। ठीक है, देखिए y बराबर 5 निकल गया है, और x बराबर कितना निकला -2। देखिए प्रतिस्थापन विधि का भी आंसर सही, और आपका y गुणनखंड विधि का भी आंसर में मैच कर गया, यानी कि आपका मैथ पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अगर किसी प्रकार का आपका डाउट तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसे हम सुधारने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक।